उसकी बातों में आना तुम्हारी बेवकूफी थी। उससे बातें ना करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। उससे शादी करना तुम्हारी अच्छाई थी। उन लोगों को पार्टी में बुलाना तुम्हारी बुद्धिमानी थी। यस गाइस, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं ना आप लोग दिन भर में। कैसे इस तरह के सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाया जाए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो गाइस कहीं मत जाइएगा, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। हे, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल। तो हर बार की तरह बिना देर किए लेट्स बिगिन। देखिए गाइस, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझकर चलना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, पांचों के पांचों सेंटेंसेस समहाउ सिमिलर हैं, बट इन अदर कॉन्टेक्स्ट वो कहीं ना कहीं डिफरेंट भी हैं। उस डिफरेंस को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है, तभी आप इस तरह के सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसकी बातों में आना तुम्हारी बेवकूफी थी, ये तुम्हारी गलती थी, मेरी गलती थी, तुम्हारी बुद्धिमानी थी। देखिए, स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हो, सबसे पहले आप इट लिखेंगे। इन सब सेंटेंसेस को आप इट से शुरू करेंगे। यस गाइस, इट से शुरू करेंगे और थी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है इसीलिए हम इनमें लगाएंगे was। इट के साथ was का यूज करेंगे, ठीक है। अगर यही बात प्रेजेंट में होती तो यहां पर आप is का यूज कर देते। ऑलराइट, समझ में आ गया ना। तो जब भी आप प्रेजेंट में बोलेंगे तब आप यहां पर is का यूज कर देंगे। उसके बाद यहां पे क्या यूज हुआ है? बेवकूफी। तो इसके लिए, बेवकूफी के लिए हम लिखते हैं फुलिश ऑफ किसकी? यहां पे किसकी थी? तुम्हारी बेवकूफी। तो जैसे यहां पे तुम्हारी है तो यहां पे हम लिख देंगे यू, ठीक है। यहां पे डॉक्टर को तुरंत न बुलाना तुम्हारी गलती। किसकी गलती? तो यहां पर भी यू आ जाएगा। यहां पर क्या है? वहां जाना मेरी गलती। तो यहां पर किसकी गलती है? मेरी। तो यहां पर मी आ जाएगा, ठीक है। उसे यहां बुलाना तुम्हारी बुद्धिमानी। तुम्हारी तो यू आ जाएगा। उसकी मदद करना आपकी, तो अगेन यहां पे यू आ जाएगा। मतलब क्या कि आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में देखना है कि यहां पे तुम्हारी, मेरी या फिर उसकी, जो भी बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर यू, मी या फिर हिम का यूज कर देंगे। उसके बाद आप यूज करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ आप V1 का यूज कर देंगे, ठीक है। जो भी काम हो रहा है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। एंड देन लास्ट में आप यूज कर देंगे ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस को देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं, उसकी बातों में आना तुम्हारी बेवकूफी थी। तो मैंने कहा इट से बनेगा इट वॉज। बेवकूफी के लिए फुलिश का आपने यूज कर दिया, फुलिश ऑफ यू। अब क्या बचा? काम क्या हो रहा है? बातों में आना। बातों में आना, पहले हम टू का यूज करेंगे, उसके बाद बातों में आने के लिए हम यूज करते हैं गेट इनटू समवन्स वर्ड्स। किसी की भी बातों में आने के लिए, यहां पे क्या है? उसकी बातों के लिए, तो उसके लिए हम यूज कर देंगे हिज वर्ड्स। सेंटेंस हमारा बना, इट वॉज फुलिश ऑफ यू टू गेट इनटू हिज वर्ड्स। उसकी बातों में आना तुम्हारी बेवकूफी थी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डॉक्टर को तुरंत न बुलाना तुम्हारी गलती थी। यहां पर आप देख रहे हैं न का यूज हुआ है, मतलब नहीं का। इस सेंटेंस को मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगी। न वाला एक सेंटेंस मैंने जानबूझकर लिया क्योंकि आप लोगों को कई बार नहीं वाले सेंटेंसेस को फ्रेम करने में दिक्कत आती है। पहले हम देखते हैं सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनमें नहीं का यूज नहीं किया गया है। वहां जाना मेरी गलती थी। देखिए, यहां पर तो था बेवकूफी, अब यहां पे आ गया है गलती। तो गलती के लिए आप क्या यूज करेंगे? फुलिश का मतलब तो बेवकूफी होता है। तो गलती के लिए आप यहां पर फुलिश की प्लेस पर यूज कर देंगे रॉन्ग का। क्या यूज करेंगे? रॉन्ग। इट वॉज रॉन्ग ऑफ, उसके बाद किसकी? मेरी। तो मी आ जाएगा यहां पर, ठीक है। कैसे बनाएंगे? अगेन बनाना इट से ही आपको, तो इट वॉज रॉन्ग ऑफ, किसकी गलती थी? मेरी। तो मी। क्या करना? वहां जाना। तो पहले आपको टू तो यूज करना ही करना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या हो रहा है? जाने का। तो गो कहां पर? वहां। वहां का मतलब देयर। इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू गो देयर। आगे बढ़ने से पहले आइए इस तरह के कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि उससे शादी करना तुम्हारी गलती थी। इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू गेट मैरी विद हिम।
एक बहुत कॉमन सा सेंटेंस जो हम सब कहीं ना कहीं बोलते ही हैं, उसे पैसे उधार देना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू लेंड हिम मनी। देखिए, उधार देना के लिए आप यूज करते हैं लेंड का, और जब आपको उधार लेना होता है तब आप यूज करते हैं बोरो का। जैसे कि अब मैं बोलूं कि उससे उधार मांगना तुम्हारी बेवकूफी थी। इट वॉज फुलिश ऑफ यू टू बोरो मनी फ्रॉम हिम। उसके साथ रहना मेरी गलती थी। इसको आप इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आइए अब हम नेक्स्ट दो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर है बुद्धिमानी और यहां पर है अच्छाई। तो बुद्धिमानी, तो उसे यहां बुलाना तुम्हारी बुद्धिमानी थी, इसके लिए आप यहां पर इट वॉज रॉन्ग, रॉन्ग को हटाएंगे एंड रॉन्ग की प्लेस पे आप यूज कर देंगे वाइज। इट वॉज वाइज ऑफ किसकी, तुम्हारी, तो यू, अगर मेरी होता तो मी, अगर उनकी होता तो दैम, अगर उसकी होता तो हिम। इट वॉज वाइज ऑफ कैसे बनाएंगे, देखिए, इट वॉज वाइज ऑफ किसको, उसे यहां बुलाना। काम क्या हो रहा है, यहां पे बुलाने का हो रहा है। ऑफ किसकी, तुम्हारी, तो यू, इट वॉज वाइज ऑफ यू। अब काम क्या हो रहा है, टू के बाद काम क्या हो रहा है, बुलाने का। तो बुलाने के लिए आप यूज करेंगे कॉल किसको, उसे यहां, तो कॉल हिम। हिम अगर बॉय है तो हिम, और अगर गर्ल है तो आप हर का यूज करते हैं, ठीक है। और यहां के लिए आप हेयर लिखेंगे। इट वॉज वाइज ऑफ यू टू कॉल हिम हेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइस वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना आपकी समझदारी थी। इसको आप इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइस, यहाँ पर जो मैं एक सेंटेंस देती हूँ ना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, ताकि आप साथ साथ स्ट्रक्चर को फ्रेम करके देख लें कि कैसे से सेंटेंस बनेगा। तो जब भी मैं बोलूं कोई कमेंट करने के लिए सेंटेंस को, तो जरूर से करेगा, ताकि आपको खुद से फ्रेम करना आ जाए सेंटेंस को। देखिए, उसकी मदद करना आपकी अच्छाई थी। अब यहाँ पर बात हो रही है अच्छाई की, तो यहां पर आप वाइज को हटाएंगे एंड यहां पर आप लगा देंगे नाइस। इट वॉज नाइस ऑफ, अगेन आपकी है तो यू, मेरी है तो मी, तो उसकी है तो हिम, और अगर उनकी है तो देम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगेन इट से बनाएंगे, इट वॉज नाइस ऑफ यू, इट वॉज नाइस ऑफ यू टू। काम क्या हो रहा है, यहां पे मदद करने का हो रहा है। हेल्प किसकी, उसकी, टू हेल्प हिम या फिर हर। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, बॉय के लिए हिम और गर्ल के लिए हर का यूज करते हैं। इट वॉज नाइस ऑफ यू टू हेल्प हिम या फिर हर। मुझे ये स्ट्रक्चर समझाना आपकी अच्छाई थी। इट वॉज नाइस ऑफ यू टू मेक मी अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर। आइए अब हम देख लेते हैं ये न वाला, जिसमें कि हमने नहीं का यूज किया है। डॉक्टर को तुरंत न बुलाना तुम्हारी गलती थी। अगेन गलती के लिए आपको पता ही चल गया कि गलती के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे रॉन्ग का, ठीक है। अब यहाँ पे न का यूज हुआ है तो कैसे बनाएंगे, बहुत एक स्लाइड से डिफरेंस है, उसको आप समझ लेंगे तो आप सारे सेंटेंस अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू, यहां तक तो सेम हुआ जैसे मैंने बाकी के सारे सेंटेंस बनाए हैं। अब न के लिए आप यहाँ पे टू जो ये लिखते हैं ना, इसके पहले आप नॉट यूज कर देंगे, नॉट टू। ये हमेशा ध्यान रखना। अक्सर मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है कि आप लोग यहाँ पे या तो डू नॉट का यूज कर देते हैं या फिर टू के बाद नोट लगाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, पहले नोट लगाएंगे उसके बाद आप टू का यूज करेंगे। इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू नॉट टू, क्या करना, डॉक्टर को तुरंत ना बुलाना। तो बुलाना, सबसे पहले काम क्या हो रहा है बुलाने का, कॉल द डॉक्टर। अब तुरंत बुलाने के लिए हम यूज करते हैं इमीडिएटली। इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू नॉट टू कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। बुरे वक्त में उसकी मदद न करना तुम्हारी गलती थी। इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू नॉट टू हेल्प हिम इन हिज हार्ड टाइम। उससे प्यार करना मेरी गलती थी। इसको आप इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल स्ट्रक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।